ये कहानी कई साल पुरानी है। अपने गांव के रेलवे स्टेशन पर आने वाली आखिरी ट्रेन में रोहन चढ़ गया था। आगे वह ट्रेन दक्षिण की तरफ जाने वाली थी। रोहन एक पेशेवर चोर था और वो अक्सर गांव से गुजरने वाली देर रात की ट्रेन में चढ़कर किसी अकेले यात्री को लूट लेता था और अगले स्टेशन पर उतरकर जंगल से फरार हो जाता था। आज भी वो इसी इरादे से रात को 12:30 बजे आई हुई ट्रेन में चढ़ गया। ठंड बहुत ज्यादा थी तो मुंह पर गमछा बांधे हुए रोहन पर कोई शक नहीं कर रहा था। हमेशा ट्रेन बदल बदल कर चोरी करने के कारण वो हर रोज नई ट्रेन की तलाश में रहता था। आज जिस ट्रेन में वो चढ़ा था वो पूरी तरह खाली थी। उसके डब्बे में केवल एक महिला यात्रा कर रही थी। रोहन को ये बात थोड़ी अजीब तो लगी, परंतु उस औरत को देखकर वो थोड़ा खो सा गया। वो औरत बहुत ही सुंदर थी और उसने काफी सारे गहने भी पहन रखे थे। ये देखकर तो रोहन को और भी खुशी होने लगी। वो जाकर डब्बे के दूसरी तरफ की एक सीट पर बैठ गया। कुछ देर प्लेटफॉर्म पर रुककर ट्रेन भी धीरे धीरे चलने लगी। थोड़ी ही देर में ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली और बाहर सिर्फ भागती हुई झाड़ियां दिखाई देने लगी। उस औरत को शक ना हो इसलिए रोहन ने ट्रेन के दरवाजे की तरफ आकर खड़ा हो गया और बाहर देखने लगा। उसने अपनी नजर उस औरत की तरफ घुमाई और देखा तो वो अपने बैग से शॉल निकालने में व्यस्त थी। तुरंत ही रोहन ने मौका साधा और उस औरत से ठीक सामने वाली सीट पर आकर बैठ गया। वो औरत थोड़ा सा चौंक गई और रोहन ने उससे कहा, बिना आवाज किए अपने सारे गहने मुझे दे दो। उस औरत को पसीना आने लगा। वो बहुत डर गई थी ये बात सुनकर और चिल्लाने ही वाली थी कि रोहन ने उसका मुंह दबा दिया और उसके कान में कहा, अगर आवाज की ना तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। चुपचाप सारे गहने और पैसे मुझे दे दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। उस औरत ने गर्दन हिलाई और रोहन ने उसका मुंह छोड़ दिया। अगला स्टेशन आने में अभी काफी वक्त बचा था और कोई मदद की उम्मीद नहीं थी। बीच वाले डब्बे में बैठे होने के कारण चिल्लाने की आवाज भी गार्ड के डब्बे तक नहीं पहुंच सकती थी। ये जानकर उस औरत ने संघर्ष करना छोड़ दिया और अपने सारे गहने उतार कर उसे दे दिए। वो अपने पर्स से सारे पैसे निकालकर रोहन को देने लगी। तभी रोहन ने उसे वो सारे गहने और पैसे अपने झोले में डालने को कह दिया। उस औरत ने भी ठीक वैसा ही किया और अपनी सीट पर बैठे बैठे रोने लगी। रोहन सारे गहनों को निहारने में लग गया। पैसे भी गिनकर रख दिए और अपने झोले को बगल वाली सीट पर रख दिया। उसने अपनी जेब से बीड़ी निकाली और उसे जलाकर पीने में व्यस्त हो गया। उस औरत के रोने की आवाज से अब वो तंग आ गया था। उसने तुरंत ही उस औरत की गर्दन पकड़ी और कहा,
अब तक सिर्फ गहने लूटे हैं। अगर आवाज बंद नहीं की ना तो और बहुत कुछ लूट सकता हूं। वो औरत डर कर चुप हो गई और रोहन अपने काम में लग गया। थोड़ी देर बाद उस औरत की आवाज पूरी तरह बंद हो गई थी और अब बस भयानक सन्नाटे को चीरती हुई ट्रेन की ही आवाज आ रही थी। रोहन ने उसे हाथ लगाया तो उसने अपने दोनों घुटनों के बीच से अपने सिर को ऊपर किया और एक अजीब तरीके से रोहन की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। रोहन को थोड़ा अजीब लगने लगा था, लेकिन वो कुछ भी समझ या कर पाता उससे पहले ही वो औरत अपनी सीट से उठी और दौड़ती हुई ट्रेन से कूद गई। रोहन भी तुरंत ही दरवाजे की तरफ लपका और उसने नीचे देखा तो ट्रेन एक पुल के ऊपर से गुजर रही थी और वो औरत उसके सामने ही उस लंबे से पुल के नीचे पानी में गिर गई। रोहन को बहुत डर लगने लगा था और इतनी ठंड होने के बावजूद उसे पसीना आने लगा। उसने आज तक कई चोरियां की थी मगर कभी किसी की जान नहीं ली। उसने तुरंत ही दोबारा एक बीड़ी जलाई और शांत होने की कोशिश करने लगा। वैसे भी ना तो डब्बे में कोई था और शायद ना ही पूरी ट्रेन में कोई, तो किसी ने इस हादसे को नहीं देखा होगा। ये सोचकर रोहन को थोड़ी शांति मिली। उसने अपनी बीड़ी फेंक दी और आकर एक सीट पर लेट गया। गहने और पैसों की झोले को अपने सिर के पास रखकर उसने सोने की कोशिश की। अगला स्टेशन आने में अभी काफी वक्त था। देखते ही देखते रोहन की आंख लग गई। थोड़ी देर बाद किसी आवाज के कारण उसकी नींद खुली और उसने जो सामने देखा वो नजारा देखकर रोहन दंग ही रह गया। उसके सामने वाली सीट पर वही औरत बैठी हुई थी। ये देखकर जैसे रोहन की जान हलक तक आ गई और उसके मुंह से शब्द ही नहीं फूट रहे थे। उसे देखकर वो औरत मुस्कुराने लगी और बोली, गहने चाहिए? रोहन ने देखा तो उसने वो सारे गहने पहन रखे थे जो थोड़ी ही देर पहले रोहन ने लूट लिए थे। ये देखकर रोहन जोर जोर से रोने लगा। उसे यकीन हो गया था कि वो औरत नहीं बल्कि कोई और है, लेकिन उसके रोने और चिल्लाने की आवाज कोई सुन नहीं सकता था। वो कुछ कर पाता उससे पहले ही उस औरत ने रोहन को पकड़ा और उसके साथ ही दौड़ती हुई ट्रेन से कूद गई। दोस्तों, यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर लौटूंगा जल्द ही एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।